नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात करेंगे नीलांबर की, जहां गलत नंबर प्लेट लगाने पर अफीम डोडा के 4 कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां डूबते सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ्य दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दुमका में छठ पर्व के अवसर पर सोमवार की शाम जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र की नदियों, तालाबों और पोखरों के छठ घाटों पर श्रद्धालु महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। व्रती महिलाओं ने घुटने भर पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ्य अर्पित किया और छठ मैया की आराधना की। सुबह से ही व्रती महिलाएं व्रत की तैयारियों में जुटी रहीं। ठेकुआ सहित पारंपरिक पकवान बनाए गए और पूजा सामग्री सजाई गई। निर्जला उपवास रखने वाली महिलाओं ने स्नान ध्यान के बाद श्रृंगार कर परिवार के साथ छठ घाटों का रुख किया। संध्या समय व्रती महिलाएं नदी और तालाबों में कमर तक पानी में खड़ी होकर डूबते भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान घाटों पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई दिया। प्रखंड के आसनवनी नदी और अन्य छठ घाटों को रंगीन लाइटों से सजाया गया था। चारों ओर मेले जैसा वातावरण रहा। व्यवस्था बनाए रखने के लिए रानीश्वर थाना प्रभारी खुद पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गियासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। नीलांबर पीतांबरपुर में पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन पलामू को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ मनोज झा लेस्लीगंज के नेतृत्व में थाना प्रभारी उत्तम कुमार और एसआई जितेंद्र कुमार ने पांकी मेदिनीनगर मुख्य पथ बैरिया स्थित चेकपोस्ट पर एक संदिग्ध सफेद अर्टिगा कार को रोका, जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे। जांच के दौरान एक व्यक्ति ने खुद को हरदोई उत्तर प्रदेश का प्रेस रिपोर्टर बताया, लेकिन तलाशी में कार से फर्जी नंबर प्लेट मिली। पूछताछ में पता चला कि ये सभी आरोपी अफीम खरीदने आए थे और उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पिपराटांड और चतरा के लोगों को करीब 8 लाख रुपए भेजे थे। इस मामले में लेस्लीगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपियों फिरोज अहमद अंसारी, शहनवाज इरफान और अभय प्रताप सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नीलांबर पीतांबरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र में छठ पर्व पर शाम होते ही नदियों, पोखरों और तालाबों के छठ घाटों पर महिला श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर डूबते भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ्य दिया। दिन भर शहर और देहात में छठ मैया के गीत गूंजते रहे। छठ व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह से ही तैयारी में लग गई। ठेकुआ पकवान बनाए गए, इसमें बड़े पात्र में रखा गया। सुबह से ही निर्जला रहकर स्नान आदि और श्रृंगार कर महिलाएं परिवार के लोगों के साथ छठ घाटों पर पहुंची। बता दें कि सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये व्रत पूरा हो जाएगा। प्रखंड के पाकुड़िया, तृप्तिया नदी, रामघाटी तालाब, फुलझजुरी तालाब, श्रीधरपाड़ा तालाब आदि छठ घाटों पर व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सभी छठ घाटों को जगमगाती लाइटों से सजाया गया। यह मेले जैसा दृश्य देखने को मिला। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं बच्चे छठ घाटों पर हर्षोल्लास के साथ पटाखा फोड़ते नजर आए। मौके पर पुपरी एसडीओ गौरव कुमार, डीएसपी सुनीता कुमारी, सीओ बगीशा प्रियदर्शी ने बोखरा प्रखंड क्षेत्र के घाटों का निरीक्षण करते दिखे। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ खूंटी में पूरे उत्साह और भक्तिमय मूल के साथ मनाया गया। आज छठव्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। खूंटी के राजा तालाब, चौधरी तालाब, साहू तालाब, तजना नदी घाट, मुरहू और तोरपा समेत अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में छठव्रतियों ने विधि विधान के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य चढ़ाया। इस अवसर पर आकर्षक ढंग से सुसज्जित दौरा और सूप में विभिन्न तरह के फल, फूल और छठ पूजन सामग्री रखे गए। छठव्रतियों ने आज अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य दूध और जल के माध्यम से किया। तालाबों में लंबे लंबे ईख के पौधे सजाए गए। साथ ही केला, कांदी, हल्दी, अदरक के पौधे, कंद मूल, फल फूल, मिट्टी के दिए, ठेकुआ समेत विभिन्न पूजन सामग्री सजाए गए थे। छठी मैया के गीतों से सभी छठ घाट गुंजायमान रहे। स्वच्छता और सात्विक तरीके से लगातार 4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ की विशेष महत्वता होती है। कई निसंतान दंपति छठी मैया से संतान सुख के लिए मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होती हैं। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने छठ घाटों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बार ज्यादा बारिश होने से छठ घाट में पानी की जलस्तर ज्यादा हो गई है, जिसको लेकर हम लोगों ने गोताखोर और छठ घाट के किनारों में बैरिकेडिंग भी लगाई है। जिला प्रशासन द्वारा छठ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। नदी और तालाबों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और गोताखोरों की टीमें तैनात की जाती हैं। जिले के सभी छठ घाटों में स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन के द्वारा छठ को लेकर डीसी मैम के द्वारा बैठक की गई थी, जिसमें उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि सभी घाटों पे सभी मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया जाए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने गोताखोरों की व्यवस्था की है। इसके पूर्व हमने घाटों की साफ सफाई कराई और
घाट में हम लोगों के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया है ताकि लोग इससे अधिक मतलब 5 जो फीट है पानी उससे अधिक वो लोग ना जाए। जिला प्रशासन इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है कि छठ का त्यौहार हमारे द्वारा अच्छी तरह से संपन्न हो। इसमें डीसी मैम की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने पर्सनल सभी मजिस्ट्रेटों को और सभी सीओ वीडियो को ये निर्देश दिए कि जिला में छठ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले में लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की धूम चारों ओर दिखाई दे रही है। जिले में आस्था और उपासना के इस महापर्व पर व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया से अपनी अपनी मनोकामनाएं की। छठ घाट पर व्रतियों की सहूलियत के लिए पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी के निर्देशानुसार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। जिले के सभी छठ घाटों के इर्द गिर्द मेले का दृश्य बच्चों और लोगों को खूब लुभा रहा है। यहाँ पर जिले के सीठियो कोयल नदी तट पर छठ व्रतियों का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही शंख नदी, विक्टोरिया बड़ा तालाब, किस्को नदी, सलगी तालाब, सेमडी, कोल्हू बांध छठ घाट, जनवल नदी, देवदरिया, कोचा समेत जिले के तमाम छठ घाटों पर व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।